नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा यानी कि खुशी का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल होंगे। चलिए, कहानियों का जो सिलसिला मैंने शुरू किया था उसी सिलसिले पर जारी रहकर आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। किसी की भी बात को हम सुनकर ऐसा समझ लेते हैं कि हाँ, यही सत्य कह रहा है, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे या हम तो ऐसे ही झूठ, और उसके छलावे पे चले जाते हैं, उसके झूठ पे हम विश्वास कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ एक कहानी है जो कि आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी पढ़ी भी होगी। चालाक लोमड़ी की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में अकाल पड़ जाता है, जहाँ की खाने को कुछ नहीं मिलता। यानी कि उस मौसम में खाने को कुछ नहीं था। कौवा भी भूखा था, लोमड़ी भी भूखी थी, बाकी जानवर भी भूखे थे। कौवा बहुत ज़्यादा भूखा होने के कारण लोमड़ी से झगड़ा कर बैठता है। भूख में चिढ़ होती है, और जब भूख में उसको चिढ़ आती है तो वो लोमड़ी के साथ लड़ बैठता है। लड़ता इसलिए है कि लोमड़ी खा रही थी कोई फल और कौवे को नहीं दे रही थी, इसलिए कौवा लड़ बैठा। फिर कुछ दूर एक गांव था, और कौवे ने सोचा कि मेरे पास तो पंख हैं, मैं दूर उड़ के जाऊंगा और कुछ अपने लिए उस गांव से खाने के लिए ले आऊंगा। तो लोमड़ी ने उसको काफ़ी टोका, कहा तू तो बदसूरत है, तू तो काला है, तू तो ये है, तेरी तो आवाज़ भी अच्छी नहीं, तू तो ये है। कौवे को बहुत गुस्सा आया। कौवा उस सब परेशानी से हटकर दूर चला गया। दूर गया उस गांव में। जब वे उस गांव में पहुंचा तो देखा कि सभी लोग खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो वो किसी की मुंडेर पर बैठकर काव 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 करने लगा। अब जब वो का 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 करने लगा तो एक छोटे से बच्चे ने अपने घर की जो बनी हुई रोटी थी वो मुंडेर पर फेंक दी। कौवा बहुत खुश हुआ। कौवे ने वे रोटी उठाई और दूर जंगल में जाके उड़ गया। कौवा एक पेड़ पर बैठकर अच्छे से वह रोटी खाने की कोशिश कर रहा था। चालाक लोमड़ी आई और उसकी नाक में रोटी की खुशबू जब गई तो चालाक लोमड़ी दौड़कर कौवे के पास पहुंच गई। कौवे ने चोंच में रोटी का टुकड़ा दबा के रखा था, लेकिन लोमड़ी को पता नहीं चला कि मैं कैसे इसको छीनूं, कैसे इसको झपटूं। वह तो पेड़ पर है, मैं तो नीचे हूँ, मैं तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाऊंगी, वे तो उड़ जाएगा। तो इसलिए लोमड़ी नीचे से ही तरकीब लगाने लगी। कहने लगी, वाह कौवा, तू तो बहुत चालाक है। पहले पहले तो कौवे ने उसको इग्नोर किया, उसकी बातों को अनसुना किया। लेकिन फिर जब उसने काफ़ी सारी उसकी तारीफ करी तो कौवा बेचारा भी खुश हो गया। उसने कहा
कौवे, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत सुरीली है, इसीलिए तो तुम्हें रोटी का टुकड़ा मिला है। तो तुम्हारे पर तो बहुत ही अच्छे हैं, तुम तो आसमान छू जाते हो। और तुम्हारी जो वाणी है, जो तुम काव 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 करते हो, वो भी काफी सुरीली है। ऐसा लगता है कि जैसे कि संगीत बज रहा हो। और मूर्ख कौवा, जैसे ही का करने के लिए अपना मुंह खोलता है, वैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ता है। लोमड़ी उसको मुंह में उठाकर भाग लेती है। कहा गया कि कौवे को बहुत ही जल्दी उसने मूर्ख बना दिया था, इसलिए किसी की बात पर कभी विश्वास मत करिए। क्या पता कोई आपसे भी कुछ छीनना चाहता हो, इसलिए सदैव अपने कर्म पर ध्यान दें और कभी किसी के हिस्से का मत खाएं। और जो रोटी लेके गया था लोमड़ी, वो तो दूर चली गई। अब कौवा बेचारा क्या करे। तो कौवा फिर से भूखा रह गया और अफसोस करने लगा कि क्यों मैंने इस लोमड़ी के जाल में फंस गया। तो आज की कहानी बस इतनी ही। ये थी चालाक लोमड़ी की कहानी, जिसने कौवे को बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया था। तो मेरी ऐसी ही कहानी आती रहेंगी। आपको कैसे लग रही हैं मेरी कहानियाँ, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।